एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है टू द चैनल नेम बी निर्वाणा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन, दोनों साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ज्योमेट्रिक सिंबल कैरेक्टरिस्टिक को कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम ये अक्सर हमारे जो, जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सरफेस है, कोई हमारे पास वर्कपीस है, हमें उसके अंदर स्ट्रेटनेस चेक करनी है या फिर हमें बताना है कि स्ट्रेटनेस की टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसे बताने का क्या तरीका है, हम उसे एक ऐसे डिपिक्ट करते हैं, जैसे ये हमारा वर्कपीस हो गया, उसके ऊपर हम एक ऐसा सा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। थर्ड आपका रेफरेंस लेटर के लिए, सेकंड आपका टॉलरेंस के लिए और फर्स्ट आपका सिंबल के लिए। सिंबल इज बेसिकली योर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि आपकी जो भी ज्योमेट्रिक कंट्रोल होगा उसका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट हैंड ड्राइंग है, स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड ड्राइंग है जो कि आप इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रेफरेंस की। तो ये रेफरेंस क्या है? बेसिकली योर रेफरेंस इज द डेटम। इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मैं डेटम कहता हूँ। ओके, सो डेटम रिक्वायरमेंट बेसिकली ये बताता है, डेटम का मतलब होता है एक रेफरेंस पॉइंट या फिर कोई लाइन, ठीक है, या फिर कोई प्लेन जिसके रेफरेंस में आप वो मेजर करोगे। यानी कि एंगुलैरिटी अगर आपको मेजर करनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एंगल कितना है, तो आप एक ये वाली लाइन को एक रेफरेंस मानोगे और फिर एंगल मेजर करोगे, राइट। तो ये क्या कह सकते हैं हम, दैट दिस इज अ डेटम। ओके, चलो नेक्स्ट, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओरिएंटेशन वाले जो सारी टॉलरेंसेस हैं, यानी एंगल्स अलाइनमेंट वाले। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, एंगुलैरिटी, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपका जो सरफेस है वो कितना एक्यूरेटली आपके एक्सिस के साथ या फिर सरफेस के साथ मैच करता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के अलावा। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, द अमाउंट दैट द सरफेस इज अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एंगल। ठीक है, मतलब अगर ये है मेरा कुछ वर्क पीस है, कुछ ऐसा सा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि ये मेरा एंगल है यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, तो मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस लेटर लिख दूंगा ए। ठीक है, और मैंने बता दिया कि 0.3 मतलब जो भी इसकी, अगर सपोज मेरे को अगर इसको मेंटेन करना था 5 पे, तो मेरा ये 5.3 पर जा सकता है या फिर मेरा ये 4.7 के अराउंड। ठीक है, मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ पूछी जाए। फिर हम बात करते हैं सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी पे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये फिर आपका एक ऑपरेशनल उस पर आ जाएगा ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललिज्म पे। ठीक है, पैरेललिज्म मतलब कि आपका द अमाउंट विच अ सरफेस कैन वेरी फ्रॉम पैरेलल विद द डेजिग्नेटेड डेटम रेफरेंस। मतलब कि आपका ये इंश्योर करता है सरफेस या एक्सिस जो है वो बिल्कुल आपके डेटम प्लेन से पैरेलल रहे। ठीक है, मतलब बिल्कुल आपके डेटम से, अगर ये मेरा डेटम है तो उसके पैरेलल रहे, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम बेसिकली ये कहते हैं। ओके, तो द टॉलरेंस डिफाइंस द टू पैरेलल प्लेन्स दैट द एक्चुअल सरफेस मस्ट फिट बिटवीन। ठीक है, तो पैरेललिज्म भी हो गया। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये टर्म मैं बता देता हूँ, आपका मेन फंक्शन क्या है इसका, दैट इज आपको ये टर्म देखना है, इसका सिंबल को याद करना है। ठीक है, और इसका रेफरेंस को याद करना है। बेसिकली ये तो एक कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसके लिए रेफरेंस लेने की ज़रूरत है या नहीं है, बट स्टिल आइड सेफ ऑन अ सेफर साइड आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसे अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं परपेंडिकुलैरिटी पे। परपेंडिकुलैरिटी ये रहा। ठीक है, तो इसका ये वाला सिंबल होता है, ये इसके लिए भी रेफरेंस हमेशा हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका बताता हूँ। ये आपका बेसिकली इंश्योर करता है कि आपका एक्सिस या सरफेस जो है वो एक परफेक्ट 90 डिग्री पर है कि नहीं।
ओके, मतलब कि डेविएट फ्रॉम बीइंग परफेक्टली पैरेलल, बट इट एक्चुअली मीन्स डेविएट फ्रॉम बीइंग परफेक्टली परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री। अगर आप इसकी वो पढ़ो तो अमाउंट ऑफ सरफेस में डेविएट फ्रॉम बीइंग परफेक्टली पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल लिखा है बट इसका एक्चुअली मतलब है कि परफेक्टली परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब आप बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे फॉर्म टॉलरेंस की। अब हम बात करेंगे सर्कुलैरिटी की। येलो से बात करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलैरिटी का ये सिंबल होता है, ठीक है। बेसिकली ये बताता है, इसको हम बेसिकली आप कह सकते हो 2 डायमेंशनल में क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर और कोन टू एंश्योर दैट एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर इज अ परफेक्ट सर्कल। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये मेरा क्या है, एक मेरा कोन है। अब कोन के अंदर हर एक पॉइंट मेरा एक परफेक्ट सर्कल है, उसको मतलब उसकी क्या टॉलरेंस होनी चाहिए, मतलब कि 0.02, मतलब कि अगर ये मेरा परफेक्ट सर्कल जो है ये मेरा बन रहा है, ये हो सकता है कि ना भी बने, तो कितनी टॉलरेंस तक अलाउड है उसको मैं बोलूँगा सर्कुलैरिटी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या, सिलेंड्रिसिटी की। ये रहा सिलेंड्रिसिटी, मतलब कि इसका ऐसा सा कुछ फिगर होता है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, नो। सर्कुलैरिटी के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, नो, ठीक है। अब सिलेंड्रिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका भी काइंड ऑफ काफ़ी सिमिलर होता है सर्कुलैरिटी पे, लेकिन ये 3D के अंदर होता है। ये आपकी पूरी की पूरी लेंथ को मेजर करता है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो लेंथ है ना उसको मेजर करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्लैटनेस। फ्लैटनेस के अंदर भी हमें जो है रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब फ्लैटनेस होती क्या है, बेसिकली इंश्योर करती है कि आपके सारे जो पॉइंट हैं वो आपके एक फ्लैट पैनल पे लाई करें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो एक फ्लैट पैनल पे लाई करें, ये इंश्योर करना हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैटनेस। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटनेस की, तो स्ट्रेटनेस भी इधर ही मेंशन्ड है मेरे ख्याल से, ये रहा, ठीक है। ये रही स्ट्रेटनेस, दैट इज, इसके लिए भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसके लिए आप क्या कह सकते हो, दैट इट एंश्योर्स अ लाइन ऑन अ सरफेस और अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ पार्ट स्टेज परफेक्टली स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। तो मतलब ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि आपकी जो आप कह सकते हो, मैं आपको यहाँ एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर लेथ का वर्क पीस है, तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ये कुछ ऐसा बेंड ना हो जाए, या इस तरफ या इस तरफ ना, ऐसा ना हो जाए। तो हम फिर भी, हम क्योंकि ह्यूमंस हैं, हमसे एरर हो सकती है, हम कहते हैं कि हमसे कितनी बेंडिंग अलाउड होगी, तो उसकी हमने यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोकेशन टॉलरेंसेस पे, मतलब कि कहाँ है, वेयर इज इट। कंसेंट्रिसिटी, दिस वन, इसके लिए आपको रेफरेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, दैट इज ऑलवेज। मतलब ये बेसिकली आपका कंट्रोल्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ 2 और मोर सिलेंड्रिकल शेप्स। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा क्या है, लेथ का अगर पीस है, उसके अंदर मैं अगर स्टेप टर्निंग, मैं अगर स्टेप कटिंग कर रहा हूँ, स्टेप्स बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसकी कंसेंट्रिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए एक पूरा का पूरा वो बॉक्स बनाया हुआ है। ये ए क्या है, बेसिकली ये मेरा क्या है, रेफरेंस वो है, पॉइंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोजिशनल टॉलरेंस पे, ये रहा। बेसिकली ओके, या तो पोजिशनल टॉलरेंस क्या है, ये सबसे कॉमन आपका ज्योमेट्रिक सिंबल होता है। ये आपका बेसिकली डिफाइन करता है प्रिसीजन जोन, प्रिसाइज जोन, मतलब कि कितना ऑफन एक टाइनी सिलेंडर एक एग्जैक्ट सेंटर के एक्सिस या होल से फीचर कर जाता है, मतलब अपने एक्सिस अब से ड्रिफ्ट करने के लिए उसे हम अलाउ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे इसे ऐसे मार्क कर रखा है, मतलब कि वो अपने एक्सिस से कितना ड्रिफ्ट हो सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे आपके लिए, पोजिशनल टॉलरेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिमेट्री के ऊपर।
सिमिट्री क्या है, इसके लिए भी आपको ऑलवेज है क्या, रेफरेंस यानी कि डेटम, द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट सिमिट्री। सिमिट्री का आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई दो पीस हैं, उनकी बिल्कुल परफेक्ट सिमिट्री होनी चाहिए, राइट, बट यस क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमसे एरर हो सकते हैं, तो इसलिए कभी कभार हो सकता है कि हमसे कुछ परफेक्ट सिमिट्री ना हो। तो सिमिट्री की कितनी लिमिट होनी चाहिए, उसकी टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस 0.08। बेसिकली हमने यहाँ पे टॉलरेंस ऐड करी हुई है, तो उसको हम सिमिट्री सिंबल से दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोफाइल टॉलरेंसेस की, यानी कि कॉम्प्लेक्स कर्व्स या कर्वेचर्स पे। ग्रीन कलर चूज करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफाइल ऑफ अ लाइन। बेसिकली इसके लिए आपकी रेफरेंस जो है दैट इज ऑप्शनल। इट टेक्स अ 2D क्रॉस सेक्शन स्लाइस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक है ना, मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स कर्व होगा, उसकी आपका ये 2D सेक्शनल वो लेगा। ठीक है, और फिर इट एंश्योर्स दैट अ शेप ऑफ दैट लाइन स्टेज विद इन अ स्पेसिफाइड बाउंड्री। मतलब इसकी जो शेप है वो एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर ही रहेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, है ना। चलो, नेक्स्ट इज आर प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके लिए भी हमारा जो रेफरेंस है दैट इज ऑप्शनल, एंड इट टेक्स द एंटायर 3D surface area of a complex shape and ensures the whole surface stays within the 3D tolerance envelope या datum। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे ये इसके अंदर इसने क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ 2D यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पे ये फुल 3D यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी आपसे बात करी थी ना, जैसे सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी में 3D पूरा यूज़ हुआ था, इसके अंदर 2D यूज़ हुआ था। सिमिलरली आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका 2D यहाँ यूज़ हो रहा है और 3D जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब जब आप उसे 3D के लिए आप कह सकते हो हम उसके टॉलरेंस और वो सब लिमिट्स जो हैं वो सेट कर रहे हैं। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ उस पे, दैट इज इस कलर से आते हैं, दैट इज आर सर्कुलर रनआउट एंड टोटल रनआउट। ठीक है, तो सर्कुलर रनआउट होता क्या है, वेल अगर आपने फॉर एग्जांपल you spin the part and measure the wobble at one specific single circular cross section along the length। यहाँ पे रनआउट नहीं बना हुआ ना, नहीं बना हुआ, ठीक है। मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि ये एक मेरा कुछ पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, 360 डिग्री का जो है ये रोटेशन करता है। ठीक है, तो मैंने अगर इसका यहाँ पे एक ऐसे रनआउट बना दिया, इसका मतलब ये कि एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ही ये जो है आपकी उस वॉबलिंग को मेजर करता है। बेसिकली उस वॉबलिंग की जो है वो आपकी टॉलरेंस को सेट करेगा। ये कौन सा है आपका, सिंगल रनआउट, सिंगल रनआउट या फिर आप कह सकते हो सर्कुलर रनआउट। ठीक है, आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, रनआउट इज मेजर्ड विद अ गेज एज द पार्ट इज रोटेटेड अबाउट द सर्कल सेंटर। सर्कुलर रनआउट इज अ your basically circular runout is the measure of both the location and the roundness of a circle। ठीक है, ये क्या लिखा है मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट यहाँ पे आना चाहिए मेजर। ओके, so it is the measure of both location and the roundness of a circle। मतलब कि इसकी जो वॉबलिंग इफेक्ट है ना, उसकी कितनी हमारी टॉलरेंस है, वो कैसे एंटर होएगी, वो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर हम बात करते हैं टोटल रनआउट की। बेसिकली यू स्पिन द पार्ट व्हाइल मूविंग द मेजरमेंट गेज along the entire length of the surface। It checks for taper, wobble, straightness and roundness all at once over the whole cylindrical surface। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा तो हमें सिंगल रनआउट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, एक गेज की रिक्वायरमेंट थी, जो कि सिर्फ एक सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वर्क करता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल रनआउट की, तो वो क्या करेगा, टोटल रनआउट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो वो बेसिकली आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हो आपका जो पार्ट है वो स्पिन करेगा, और मेजरमेंट गेज जो है, मेजरमेंट गेज जो होगा वो इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है उसको चेक करेगा, इसके वॉबल को चेक करेगा, ठीक है, इसकी स्ट्रेटनेस को चेक करेगा। ठीक है ना, वो भी कब,
पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस की एट वंस, मतलब एक ही बारी में। ओके, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलैरिटी, एंगुलैरिटी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी के साथ एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है, वैसे